मैं बताने जा रहा हूँ वो शायद आपने कहीं न कहीं किसी बड़े व्यक्ति के मुँह से सुन लिया होगा। अनुभवी व्यक्ति बहुत सारे हैं, आपने उनके मुँह से सुन लिया होगा या किताबों में पढ़ लिया होगा, कहीं न कहीं आपने उन चीज़ों को पढ़ लिया होगा। आपको पता ही है कि हम किस ग्रह में रह रहे हैं, हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं और हमारे जैसे हमारे सोलर सिस्टम में और ग्रह हैं। कुल मिलाकर हमारे ग्रहों की संख्या 9 है, 9 है। इतनी है ना, एक बार मुझे करेक्ट करेंगे, आप तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम जैसे, अच्छा बताइए कि हमारे सोलर सिस्टम जैसे 8 हैं, सॉरी 8 हैं, ठीक है, प्लूटो को हटा दिया, कोई बात नहीं हटा दिया, लेकिन फिर भी वो ग्रह तो है, चलो 8 कहते हैं हम। अब मुझे बताइए हमारे सोलर सिस्टम जैसे कितने सोलर सिस्टम हैं? एक बार ज़रा देखें कि अपने सोलर सिस्टम के अलावा आपको क्या जानकारी है? हमारे सौरमंडल जैसे, हमारे सोलर सिस्टम जैसे और कितने सोलर सिस्टम हमारे आसपास मौजूद हैं? बहुत बढ़िया, तो एक शब्द में इसका उत्तर है कि ऐसे इन्फिनिटी सोलर सिस्टम्स हैं। अनंत सोलर सिस्टम है, यानी कि आप कहोगे कि अनंत पृथ्वियाँ इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अनंत पृथ्वियाँ मिलकर एक गैलेक्सी बनाती हैं और हमारी गैलेक्सी जैसी अनंत गैलेक्सी हैं। हमारी पृथ्वी जैसी इनफाइनाइट पृथ्वी हैं, हमारे सूर्य जैसे इनफाइनाइट सन हैं, हमारी गैलेक्सी जैसी अनंत गैलेक्सियाँ हैं। यानी कि अगर आप मुझसे पूछो कि भैया ये आपका बोर्ड पूरा एक यूनिवर्स है, पूरा एक ब्रह्मांड है, तो इसमें पृथ्वी कितनी बड़ी है? तो मैं कहूँगा कि पृथ्वी अगर मैं इतनी बड़ी कहूँ ना, इस डॉट के बराबर, तो ये भी शायद मैंने आपको बड़ा बता दिया। अगर हमारी पृथ्वी इस डॉट के बराबर भी मैं आपको बताऊँ, तो ये भी मैंने आपको बड़ा बता दिया। अब बताइए कि ये है हमारी एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्स में, ये है हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड में। इस बात को बताकर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? इतने बड़े अस्तित्व में हम लोगों ने क्या-क्या पाल लिया? हम लोगों ने सबसे पहले पाल लिया एक बहुत बुरा गुण, और वो है तुलना, वो है कंपैरिज़न। हमने एक दूसरे को कंपैरिज़न करना शुरू कर दिया। अच्छा, अगर मैं ना भी करूँ, तो आजकल मेरी सोसाइटी ऐसी बन चुकी है, मेरा समाज ऐसा बन गया है कि वो मुझसे करवा देगा। अब उसमें कौन-कौन आते हैं कि जो मुझे तुलना करने पर मजबूर कर देते हैं? वो है सबसे पहला काम, पॉलिटिशियंस अच्छे से कर रहे हैं, अपना काम बिल्कुल ज़िम्मेदारी से कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं आपको बाँटने का। पॉलिटिशियंस खुद सब एक दूसरे से बढ़िया-बढ़िया बातें करेंगे और जब बारी आती है लोगों को मैसेज कन्वे करने की, तो वो फिर अलग-अलग जातियों के नाम पे, अलग-अलग धर्मों के नाम पे लोगों का बँटवारा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? और मज़े की बात, गलती उनकी नहीं है। मैं अपनी गलती बताता हूँ कि मैं बँट भी जाता हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन की सभा में जाता हूँ, सुनना आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। एक बात यहाँ से निकाल देना दिमाग से, ना मैं किसी धर्म को लेके बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को लेके बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ एक इंसान के नाते से बात कर रहा हूँ, जिसका धर्म इंसानियत है, बस ये मान लेना। अब उन्होंने हमें बाँटा और मज़े की बात है कि हम बँटते चले गए। मैं किसी पर्टिकुलर नेता का भाषण सुन के आया, वो किसी भी पार्टी का है, किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म की बात कर रहा है और आकर मेरे दूसरे धर्म का जो मेरा दोस्त है, अब मैंने उसको घृणा की नज़रों से देखना शुरू कर दिया। कितनी मज़े की बात है, कल तक वो दोस्त मेरे लिए अच्छा था। मैं पता है इस बात को क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, जैसे मैंने क्लास शुरू की, तो वहाँ पर एक व्यक्ति, एक बच्चा था कोई, वो किसी दूसरे बच्चे के लिए जाति सूचक कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। मैं ना ये बता रहा हूँ कि वो कौन सी जाति थी और ना इस बात से फ़र्क पड़ता है कि कौन सी जाति थी, क्योंकि अगर मैं भी वही बात करूँ कि कौन सी जाति थी, तो जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसका मतलब मैं भी उसी जाल में फँसा हुआ हूँ। और अगर तुम मुझसे पूछो कि भैया वो कौन सी जाति थी, तो मज़े की बात ये है कि तुम उसी जाल में अभी भी फँसे हुए हो। तो ये तो मुद्दा ही नहीं है कि वो क्या थी, क्या नहीं थी। मैंने देखा कि वो कमेंट सेक्शन में उस बच्चे का नाम पढ़ के और उसको जाति सूचक शब्दों से बोल रहा था। मतलब कमेंट सेक्शन में नाम पढ़ा, इसका मतलब क्या है, वो उसको बाय फेस नहीं जानता। उसने उसको शकल से देखा ही नहीं है, उसने उसको चेहरे से देखा ही नहीं। माफ़ी चाहूँगा उस बच्चे से अगर उन्होंने थोड़ा-सा, मेरी बात को बुरा मत मानना, मैं कुछ समझाने के उद्देश्य से आपको कह रहा हूँ कि उसने उसको देखा नहीं, उसने उसको जाना नहीं और हम बस एक दूसरे से कहे जा रहे हैं। तुम सोचो, कभी सोचो तो सही कि ये मेंटालिटी मेरी बनी कहाँ से है? ये मानसिकता मेरी बनी कहाँ से है? आखिर कौन है वो जिसने ये ज़हर हमारे अंदर घोल दिया कि हम जिसे जानते तक नहीं, उसके बारे में हम घृणा कर रहे हैं? क्या मज़े की बात है यार। कई बार हम देखते हैं कि कुछ विशेष जाति के लोग कुछ दूसरी विशेष जाति के लोगों से झगड़ा कर रहे होते हैं और आपस में एक दूसरे को पता भी नहीं होता कि भाई गलती क्या है। केवल 2 को पता होता है जिनके बीच आपस में लड़ाई होती है, बाकी जो उनकी सपोर्ट में खड़े होते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि हम भाई ये इस जाति का है और ये इस जाति का है। उनको पता ही नहीं होता कि तुम भाई लड़ने किस बात पे जा रहे हो। बस उन्हें इस पता है कि भाई मैं इस जाति का हूँ और ये दूसरी जाति का है, इसलिए हम लड़ने जा रहे हैं। मतलब आप एक बार सोच के देखिए इस बात को। क्या गज़ब की बात है कि मैं अपने जीवन को दाँव पे लगाकर जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर कास्ट की बात आ गई है। देखो प्लीज़, मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा-सा ना कास्ट वगैरह ऐसी टॉपिक होते हैं कि पॉलिटिशियन तो कभी नहीं बोलेंगे इन पे, उनको पता है वोट कट जाएँगे। यहाँ खड़ा हुआ, मतलब वो कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा ऐसे मुद्दे पर कि जिससे लोग जुड़े हुए हों।
क्योंकि ये सेंटिमेंट्स की बात होती है, धर्म हो गए, ये हो गए। मैं ना तो किसी के भावनाओं को आहत कर रहा हूँ, ना मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात कर रहा हूँ। बस मैं आप सभी से एक निवेदन करूँगा। देखिए, ऐसी बात है ना, मैं सड़क पर कहीं जाके बोलूँगा भी नहीं। क्यों नहीं बोलूँगा? क्योंकि मुझे पता है कि शायद ऐसी बातों को समझने के लिए ना एक बौद्धिक स्तर होना चाहिए, एक मेंटल लेवल होना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई अनपढ़ है तो वो गलत है, नहीं। लेकिन उनका मेंटल लेवल वो नहीं है जिनको मैं ये बात समझाऊँगा। हो सकता है वो मुझे इतनी देर में, तो तुम तो गुड-गुड कह रहे हो, तुम तो अच्छा कह रहे हो मुझे। हो सकता है इतनी देर में वो मुझे गाली-वाली दे देते और 2-4 लपाड़े लगा के भगा देते। तो मैं ऐसी जगह पे तो कभी बोलूँगा ही नहीं ऐसे शब्द। मैं केवल आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ना एक ऐसा अभिन्न हिस्सा हैं इस समाज का कि जो कल को ना अलग-अलग जगहों पर जाएँगे। और आज आप हो सकता है कि एक गाँव में हैं, तो एक व्यक्ति विशेष की कोई जाति आपकी रही होगी, कोई कास्ट आपकी होगी, लेकिन कल जब आप जाएँगे ना, तो आपको सारी की सारी कास्ट देखने को मिलेंगी, सारी जातियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं कहता हूँ कि कुछ भी निर्णय लेने से पहले, कुछ भी किसी को कहने से पहले ना, बस अपने विवेक का इस्तेमाल कर लेना, बस अपने बौद्धिक स्तर का इस्तेमाल कर लेना। किसी के कहने से किसी को कुछ भी मत बोल देना। यदि आप उसी जाल चक्कर में फँस जाते हैं, तो फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाता आपकी इस शिक्षा में। मेरा मानना है कि ना शिक्षा केवल पैसे कमाने के लिए है, बल्कि शिक्षा पूरी तरह से इस समाज को, इस सोसाइटी को संतुलित करने के लिए भी है। और ऐसी उम्मीद केवल और केवल उनसे की जा सकती है जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनका मेंटल लेवल, बौद्धिक स्तर थोड़ा-सा एक लेवल तक उठ जाता है। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। इसमें मैं देखो, पढ़ाने में 2 बात आपसे कह सकता हूँ कि भाई मुर्गा बना दूँगा, मज़ाक-मज़ाक में कुछ भी ज़बरदस्ती भी कह सकता हूँ कि याद करके आओ, रिवीज़न करके आओ। इसके लिए तो मैं तुम्हें फ़ोर्स भी नहीं कर सकता। आपके मौलिक अधिकार हैं, आपके मौलिक कर्तव्य हैं, आप फ्री हैं। बस आप सभी मेरे छोटे भाई-बहन हैं। कल को आप इस समाज का निर्माण करेंगे, आप इस सोसाइटी का निर्माण करेंगे, तो ये समाज, ये सोसाइटी पूरी तरह से आपके हाथों में है कि आप एक किस तरह के समाज का, किस तरह की सोसाइटी का निर्णय करेंगे। ठीक है? चलिए, कल मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।